हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवकरण। स्टडी के टीवी पे आपका स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पसेसिव केस पे। पसेसिव केस क्या होता है, डेली लाइफ में हम इन वर्ड्स को कैसे सेंटेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं इस वीडियो में कि पसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। इसके बाद हम पसेसिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो देखते हैं पसेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ये वर्ड्स है कुछ माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। ये क्या होता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। इनका प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने का मतलब ये है कि जैसे कि ये कहूँ कि यह मार्कर मेरा है, तो यानी इसका अधिकार क्या है? इस पे मेरा अधिकार है कि ये मार्कर किसका है? मेरा है। तो जो मेरा जो वर्ड आया, ये क्या हो गया? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। सेम अगर मैं बात कहूँ कि ये किताब तुम्हारी है, यानी ये किताब किसकी है? ये किताब है तो किसकी है? तुम्हारी है। तो यानी ये क्या हो गया? ये तुम्हारी वर्ड जो हो गया, ये क्या हो गया? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो यानी क्या बता रहा है? ये संबंध बता रहा है या अधिकार बता रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव के केस में क्या आता है? पॉसेसिव एडजेक्टिव के केस में आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट, देयर। अगर माई की बात करें तो माई का मतलब क्या होता है? मेरा, मेरी। अगर हम योर की बात करें तो योर में क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ठीक है। अगर हम आवर की बात करें, हमारा, हम लोगों का। और अगर हम हिज का बात करें, उसका। और हर की बात करें तो उसकी, लड़कियों के लिए किया जाता है यूज़। और अगर हम देयर का बात करें तो उनका, उन लोगों का। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या बताता है? वो अधिकार बताता है, संबंध बताता है कि ये जो चीज़ है ये किसका है। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बात किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप पहले उस वीडियो को देखें। तो उसमें मैंने बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। आज हम बात कर रहे हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने अभी बताया और मैंने लिख भी दिया, माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे। आवर मतलब हमारा, हमारी, हमारे। इसी तरह ये लिखा हुआ है, आप कॉपी पे उतार सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाइएगा, आप इसको कॉपी पे उतार लीजिए। अगर हम माई की बात करें तो अगर सेंटेंस जब हम बनाते हैं और उसमें अगर कोई सब्जेक्ट हो जो आई हो, तो आई के लिए, अपने के लिए हम बात करेंगे तो हम यूज़ किसका करेंगे? माई का। अगर हम वी के लिए बात करें सब्जेक्ट के तौर पे और अपने के लिए बात करें तो यूज़ हम क्या करेंगे? अवर। अगर हम यू के बारे में बात करें और अपने के लिए बात करें या तुम्हारे के लिए बात करें तो यूज़ किसका करेंगे? हम योर का करेंगे। सेम उसी तरह अगर ही का प्रयोग करेंगे एज ए सब्जेक्ट के तौर पे तो अपने के लिए यूज़ क्या होगा? हिज का प्रयोग होगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है हिज का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया जाता है, यानी लड़कों के लिए किया जाता है। और अगर हम सी के बारे में बात करेंगे तो सी का क्या हो जाएगा? अपने के लिए हर का प्रयोग हो जाएगा और ये लड़कियों के लिए यूज़ किया जाता है, यानी स्त्रियों के लिए यूज़ किया जाता है। सेम उसी तरह अगर हम दे के बारे में बात करेंगे तो दे अपने के लिए क्या यूज़ होगा? देयर। और इट अपने के लिए बात करेंगे तो इट का प्रयोग तो इट्स आ जाएगा। और इट जो होता है वो न्यूट्र होता है, यानी न्यूट्र जेंडर होते हैं। आइए तो चलो इसको हम सीख लिए, थोड़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए इन सेंटेंसों को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है यह मेरा पुस्तक है, यानी यह मेरा पुस्तक है। यह के बाद क्या आ गया? मेरा पुस्तक, यानी मेरा अधिकार बता रहा है, यानी माई बुक है ना। यानी इसमें क्या बता रहा है? यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। तो यह का क्या हो जाता है? दिस। हेल्पिंग वर्ब इज मेरा पुस्तक, यानी माई बुक। ये आपका सेंटेंस बन गया, दिस इज माई बुक। यहाँ पे जो माई बुक है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है हमारा? ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस है उन लोगों की गायें सफ़ेद है। उन लोगों की गायें क्या है? सफ़ेद है। तो अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी चार्ट सा बनाया था, उसमें उन लोगों का क्या यूज़ हो रहा था? देयर। क्या यूज़ हो रहा था? देयर। उन लोगों की गायें, तो यानी क्या हो जाएगा? देयर काउज। उन लोगों की गायें, देयर काउज। और क्योंकि काउज है यानी प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा? प्लूरल आएगा। देयर काउज आर कैसे हैं? सफ़ेद, यानी वाइट। तो ये भी क्या हमारा? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। मैं अपना किताब पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मैं के लिए, मैं के साथ क्या आ गया? अपना। अगर यहाँ पे तुम के लिए होता, अपना होता,
तो योर का प्रयोग होता, क्योंकि यहाँ पे मैं है तो अपने के लिए किसका प्रयोग होगा, माई का प्रयोग होगा। अगर हम होता अपने के लिए किसका प्रयोग होता, अवर होता। अगर दे होता, वे लोग होते, और दे होता तो दे का अपने के लिए यूज़ क्या करते हैं हम, देयर करते। अगर वो इट से बनता, कोई निर्जीव वस्तु के लिए बात करते इट से बनता, तो इस केस में क्या होता, इट्स हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं है और अपना किताब पढ़ता हूँ, मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए क्या होगा, माई होगा। आई रीड माई बुक, ये भी क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो बच्चों इनका ट्रांसलेट ऐसे होगा। और भी अगर हम सेंटेंस चाहें तो इसी टाइप का बन सकता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप जो लीजिएगा, अगर अपने के लिए बात किया जाए तो सेम उसी तरह बन जाएगा। अगर हम बात करें मैं तुम्हारा किताब पढ़ता हूँ, अब यहाँ पे मैं के साथ क्या आ गया, तुम्हारा आ गया, अपना नहीं आया। यहाँ पे क्या आ गया, मैं के साथ तुम्हारा। जरूरी नहीं है कि अपना ही आएगा, तुम्हारा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, उसका आ जाएगा, उनका आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये वर्ड जब हमें इन वर्ड्स का इंग्लिश पता होगा तो हम क्या कर लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। तो यानी मैं है तो क्या हो गया, आई रीड तुम्हारा किताब, मैं पढ़ता हूँ किसका किताब, तुम्हारा किताब, तो क्या हो जाएगा, योर बुक। और ये भी क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है, आप इसी टाइप का सेंटेंस और भी अपने कॉपी में लिखिए। और बनाने से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप इसको ऑरली बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितना कॉपी पे लिखिएगा उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप उसको ऑरली बोलने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब थोड़ा पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पोसेसिव एडजेक्टिव में जहाँ आई का माई हो जाता है, वहीं पोसेसिव प्रोनाउन में क्या हो जाता है, माइन हो जाता है। अगर हम पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो उसमें क्या हो जाता है कि मेरे के बाद कोई नाउन जुड़ा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है पोसेसिव प्रोनाउन में। पोसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है कि वो एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है पूरा। जैसे अगर हम पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो यह मेरी किताब है, लेकिन अगर हम पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि यह किताब मेरी है, यानी यह किताब, ये क्या बन जाता है, पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। जबकि पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है, यह केवल सब्जेक्ट होता है। तो देखिए आप, जैसा कि बोर्ड में है लिखा हुआ है कि आई का क्या हो जाता है पोसेसिव प्रोनाउन में, माइन बन जाता है। और अवर का क्या हो जाता है, अवर्स हो जाता है। योर का योर्स हो जाता है। हर का हर्स हो जाता है। हिज का हिजी रहता है। एंड देयर का देयर्स हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पे, देयर्स हो जाता है। और इसमें बच्चों इट का नहीं बनता, इट का इसमें नहीं बनता है। इट में अगर हम बात करें तो इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। पोसेसिव प्रोनाउन के साथ नाउन जुड़ा नहीं रहता है। जुड़ा किसके साथ रहता है, पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ रहता है नाउन जुड़ा, पोसेसिव प्रोनाउन के साथ जुड़ा नहीं रहता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। अगर हम सेंटेंस के हिसाब से देखें तो दोनों का मतलब सेम है, मुझे पुस्तक से रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी यह मेरी पुस्तक है, यह पुस्तक मेरी है। लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें चेंजेस होगा। चेंजेस ये होगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ ये सब्जेक्ट है, केवल यहाँ पे यह सब्जेक्ट है, जबकि दूसरे सेंटेंस में ये पूरा सब्जेक्ट है। यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। और पहले वाले सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट क्या है, यह। मेरी के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे नाउन आ रहा है, यानी पुस्तक क्या है, यहाँ पे नाउन आ रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, मेरी पुस्तक, मेरी के बाद क्या आ रहा है, नाउन, जबकि यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे यह पुस्तक, ये पूरा नाउन क्या आ रहा है, यहाँ पे पहले आ रहा है, ये इसके साथ मिल जा रहा है। ठीक है, तो इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। और दूसरे वाले जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये पूरा सब्जेक्ट है, तो यानी क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन। पोसेसिव प्रोनाउन के केस में क्या हो जाएगा, माई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, हमारे पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी यह मेरी, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि यह के बाद कहीं नाउन तो नहीं है। अगर यह के बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो पूरा सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे यह के बाद
कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे मेरी की बात कर रहा है, यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहा है। तो इस केस में ये सेंटेंस इस तरह बनेगा। तो आइए इस चार्ट के हेल्प से हम समझते हैं कि किसका क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे आई जो होता है पर्सन प्रोनाउन होता है। ये जितने भी आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट जो होते हैं ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये प्रोनाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोनाउन। यानी हम इसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं सेंटेंस के हिसाब से। जैसे यहाँ पे आई है, आई का क्या हो जाता है, माई हो जाता है और माइन हो जाता है। माई पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और माइन पॉसेसिव प्रोनाउन में होता है। सेम उसी तरह वी का आवर हो जाता है, आवर्स हो जाता है। ही का हिज हो जाता है, हिज हो जाता है। सी का हर हो जाता है और हर्स हो जाता है। दे का देयर, देयर्स। इट का इट्स, और पॉसेसिव प्रोनाउन में इट का नहीं बनता। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि किसका क्या होता है, कब माइन का प्रयोग करते हैं, कब माई का प्रयोग करते हैं। बच्चों इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, तुम्हारा, मेरा, हमारा के बाद अपना भी जुड़ जाता है। तो ये अपना जो जुड़ता है इसका क्या होता है, तो जैसा कि देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, नाउन प्रोनाउन के संबंध कारक के साथ अपना शब्द रहे तो अपना का अनुवाद क्या होता है, आउन होता है। यानी अपना का जो ट्रांसलेट जो करते हैं वो क्या हो जाता है, आउन हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, यह तुम्हारा अपना घर है। यानी यहाँ पे तुम्हारा तो है, तुम्हारे के साथ क्या आ गया, अपना भी आ गया। तो तुम्हारे के साथ अपना आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपना के लिए क्या हो जाएगा, आउन हो जाएगा। OWN, ऑन। ऑन मतलब क्या होता है, अपना। ठीक है, ये जो ऑन वर्ड है ये सभी के साथ यूज होगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे तुम्हारा भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। इसमें क्या देता है, जोड़ देता है। यह तुम्हारा अपना घर है, यानी इस सेंटेंस में क्या दे रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। इस सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा ये ऐसे होगा, दिस इज योर ऑन हाउस। अगर यहाँ पे हम मेरा होता तो यहाँ पे माई हो जाता, अगर यहाँ पे हमारा होता तो अवर हो जाता, अगर उसका होता तो हिज या हर हो जाता। तो इसी तरह चेंज हो जाता है। ये आउन वर्ड जो रहेगा ये सभी के साथ रहेगा। ठीक है, यानी ये जो वर्ड होता है ये जोड़ देता है सेंटेंस पे कि हाँ ये मेरा अपना मकान है या नहीं है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट के जरिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो पूछा हुआ सवाल है उसका जवाब दूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।